हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से फिर आप लोग को यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। देखिए मैं आज आप लोग के बीच नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसका नाम है उत्तक, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं टिश्यू। और टिश्यू का आज पार्ट फर्स्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आप लोग देखिए यहाँ पर इस बातों को ध्यान से देखिए, गौर से देखिएगा। है ना, कहता है उत्तक। उत्तक को हम इंग्लिश में टिश्यू कहते हैं, ये तो हम जानते हैं। और कहता है कि उत्तक है जो फ्रांसीसी शब्द, उत्तक शब्द है जो फ्रांसीसी शब्द टिश्यू से बना है। देखिए टिश्यू से ही इंग्लिश में क्या होता है, टिश्यू, उसमें ये लगा दिया गया है। अब देखिए इसमें फ्रांसीसी शब्द हिंदी में भी टिश्यू होता है और इंग्लिश में भी टिश्यू होता है। यानी टिश्यू का मतलब होता है संरचना और बनावट, संरचना या बनावट होता है, संरचना या बनावट होता है। ठीक है, संरचना या बनावट कहने का मतलब है कि ये कई कोशिकाओं को एक साथ मिलाने से उत्तक का निर्माण होता है। यानी एक साथ कई कोशिका मिल जाएगा जिससे क्या होता है, उत्तक का निर्माण होता है। या हम कह सकते हैं कि कोशिकाओं के समूह को हम उत्तक कहते हैं। जिस प्रकार मान लिया कोशिका है, एक कोशिका दो कोशिका इस तरह से मिल गया तो कोशिका है ना, तो इसके साथ ही क्या होगा, उत्तक का निर्माण हो जाएगा। है ना, इससे मिलने से क्या होगा, उत्तक का निर्माण होगा। और जब उत्तक का निर्माण होगा, उत्तक का निर्माण हो जाएगा। अब ध्यान देना है कि जो उत्तक शब्द है, उत्तक शब्द हम लोग जब बोल रहे हैं, उत्तक शब्द का प्रयोग सबसे पहले बिसेट ने किया था। याद रखना है कि इस उत्तक शब्द का प्रयोग सबसे पहले बिसेट नामक वैज्ञानिक ने किया था, जिसको 18वीं सदी में किया था। कब किया था, 18वीं सदी में इस शब्द का प्रयोग किया था। और उत्तक को है ना, उत्तक का जो नामकरण है, देखिए उत्तक शब्द का प्रयोग हो गया। अब उत्तक शब्द का नामकरण, उत्तक शब्द का नामकरण सबसे पहले मायर ने किया था। देखिए यहाँ पर लिख दिए हैं मायर, मायर ने किया था। तो मायर ने किया था, कब किया था, तो 1819 ईस्वी में किया था। यानी उत्तक शब्द का नामकरण 1819 ईस्वी में मायर ने किया था। और उत्तक के बारे में हम अध्ययन करना है, यानी उत्तकों के हम अध्ययन करेंगे तो उसको हम कहते हैं हिस्टोलॉजी। क्या कहेंगे, हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी को हम कहते हैं हिंदी में औतकी। उत्तकों के बारे में अध्ययन करना ही औतकी कहलाता है। क्या कहलाता है, औतकी कहलाता है। अब देखिए हम उत्तक तो यहाँ तक हम पढ़ लिए। अब देखिए उत्तक को कहता है कि उत्तक को दो भागों में बांटा गया, या उत्तक दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है पादप उत्तक, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्लांट टिश्यू, प्लांट टिश्यू, प्लांट टिश्यू। और दूसरा हो गया जंतु उत्तक, यानी जंतु उत्तक को हम क्या कहेंगे, एनिमल टिश्यू, एनिमल टिश्यू। ध्यान देना है, एनिमल टिश्यू। यानी उत्तक को कितने बार है ना, उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार का। पहला पादप उत्तक और दूसरा कौन होता है, जंतु उत्तक होता है। ठीक है, तो पादप उत्तक और जंतु उत्तक। अब देखिए हम बारी बारी से दोनों को अध्ययन करते हैं। पहले हम जानते हैं, यहाँ लिखे हैं पहला पादप उत्तक, तो पहले पादप उत्तक के बारे में हम अध्ययन कर लेंगे, उसके बाद हम जंतु उत्तक के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो पादप उत्तक है, तो पादप उत्तक में देखिए कि पादप उत्तक है क्या, इसका हम कैसे देखते हैं ना, इसका संरचना कैसा होता है, इसमें यह कितने प्रकार का होता है, इसको हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखिए पादप उत्तक। पादप उत्तक, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं प्लांट टिश्यू। क्या कहेंगे, प्लांट टिश्यू। यानी पादप उत्तक होता है, ध्यान देना है, पादप उत्तक को देखिए, पादप उत्तक है जिसकी संरचना एवं आकार, यह क्या करता है, पौधों में, यानी पादप उत्तक है जो पौधों में क्या करता है, संरचना एवं आकार, संरचना एवं आकार प्रदान करता है। तो संरचना एवं आकार प्रदान करता है, क्या करता है, संरचना एवं आकार प्रदान करता है। तो यह पौधों में क्या करेगा, संरचना तथा आकार प्रदान करेगा। और इसमें जो उत्तक होते हैं अधिकांशतः मृत होते हैं, यानी क्या होगा, मृत यानी मरा हुआ होता है। इसमें मर है ना, उत्तक होता है जो क्या होता है, मरा हुआ होता है। अब यह क्या करता है, पादप उत्तक में इसकी आवश्यकता नहीं होती, जब मर ही जाएगा तो इसको मरम्मत की आवश्यकता होगा, नहीं होगा। तो इसमें इस उत्तक में मरम्मत की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, अब देखिए पादप उत्तक है, पादप उत्तक भी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के,
दो प्रकार के होते हैं। तो पादप ऊतक दो प्रकार के होते हैं। पहला है विभाज्योतक ऊतक। विभाज्योतक ऊतक जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, विभाज्योतक ऊतक। जबकि दूसरा होता है अस्थायी ऊतक यानी परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। देखिए दोनों का जो यहाँ पर देख रहे हैं दो प्रकार का होता है। दोनों का पढ़ने से अर्थ पता चल रहा है कि विभाज्योतक ऊतक है जो लग रहा है इससे कि यह क्या करेगा, विभाजन करेगा। और जबकि अस्थायी ऊतक होता है जो परमानेंट यानी क्या होता है, फिक्स होता है। इस तरह से मालूम चल रहा है कि नहीं। तो हम पहले पढ़ते हैं विभाज्योतक ऊतक के बारे में। किसके बारे में? विभाज्योतक ऊतक के बारे में पढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ विभाज्योतक ऊतक होता है। यह ऊतक क्या करता है, लगातार पौधों में विभाजन का काम करेगा। क्या करता है? लगातार क्या करता है, विभाजन का काम करता है। और विभाजन का काम करेगा तो पौधों में क्या करता है, उसकी लंबाई में, मोटाई में क्या करेगा, वृद्धि करेगा। लंबाई तथा मोटाई में क्या करेगा, वृद्धि करेगा और सहायता प्रदान करता है। जैसे पेड़ पौधा क्या होगा, लंबा होगा और मोटा होगा, तो जब उसमें कोशिका क्या करेगा, विभाजन करेगा। और जब कोशिका विभाजन होगा तो टिश्यू भी क्या होगा, विभाजन होगा, यानी ऊतक भी उसके साथ क्या होगा, विभाजन होगा। जब विभाजन होगा तो उसमें लंबाई तथा मोटाई में क्या होगा, लंबाई तथा मोटाई में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। अब देखिए इसमें होता है, इसमें क्षमता होता है कि इसे विभाज्योतक ऊतक में, देखिए विभाज्योतक ऊतक में नीचे लिखा हुआ जो नहीं दिख रहा है यहाँ पर देखिए, विभाज्योतक ऊतक है, इसमें कहता है कि समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन। देखिए यहाँ पर हम पिछले क्लास में आप लोगों को है ना कोशिका विभाजन के बारे में बता दिए थे। समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, ये सब हम बता दिए हैं पिछले क्लास में। आप लोग को जिनको दिक्कत होता है वो पिछले जो क्लास है सेल के, वो जो लेक्चर है ना, पिछले क्लास वाला लेक्चर में चले जाएंगे और वहाँ से जो डाउनलोड वीडियो किया गया है उसमें आप जा करके देख लेंगे। ठीक है। देखिए यहाँ पर समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन की क्षमता होती है किसमें, तो पादप ऊतक में। अब कहता है कि इस ऊतक में कहता है कि इसका जो ऊतक होता है कैसा होगा, छोटा होगा और कैसा होगा, अंडाकार। कैसा होगा, अंडाकार, यानी अंडे के जो संरचना होता है अंडे का आकार, उस तरह से अंडे के आकार का होता है। और एवं किसका बना होता है, सेलुलोज का, यानी सेलुलोज का बना होता है। देखिएगा इसमें जो ऊतक होता है छोटा होगा, अंडाकार होगा एवं कैसा होता है, सेलुलोज का बना होता है। और इनमें कहता है, इनमें इस ऊतक में ध्यान दीजिएगा, इस ऊतक में यानी किस ऊतक में, पादप ऊतक में, पादप ऊतक के विभाज्योतक ऊतक में, विभाज्योतक ऊतक में के कोशिका में, कोशिका में कोशिका द्रव भरा होता है। क्या होता है, कोशिका द्रव भरा होता है, यानी कोशिका द्रव भरा होगा। इसमें जो होगा कोशिका, उसके अंदर लिक्विड फॉर्म में है ना द्रवनुमा पदार्थ होता है, उसको हम क्या कहते हैं, कोशिका द्रव कहते हैं। ठीक है। अब देखिए इस ऊतक के कोशिका में एक चीज और, इस ऊतक के कोशिका में, इस ऊतक के कोशिका में केंद्रक भी क्या होता है, उपस्थित होता है। यानी केंद्रक क्या होगा, उपस्थित होगा। यानी जब ध्यान देना है कि पहला इस विभाज्योतक ऊतक के कोशिका में केंद्रक क्या होता है, उपस्थित होता है। केंद्रक क्या होगा, उपस्थित होगा। अब हम अगले क्लास में आप लोगों से चर्चा करेंगे अस्थायी ऊतक के बारे में। अगले क्लास में हम अस्थायी ऊतक के बारे में चर्चा करेंगे, जो ऊतक का पार्ट 2 होगा। ठीक है।